नमस्कार। आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़ी है। एआई एजेंट्स। ये सिर्फ ऑटोमेशन को आप जानते हैं थोड़ा बहुत बेहतर नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये तो उसे पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये जो ऑटोनोमस टेस्टिंग का भविष्य है, ये आखिर दिखेगा कैसा। ये जो लाइन है ना, ट्रेडिशनल यूआई टेस्टिंग कुख्यात रूप से नाजुक होती है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे पुरानी समस्या को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। मतलब सीधा सा है, ये टेस्ट बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। सोचिए, यूजर इंटरफेस में जरा सा भी बदलाव हुआ और बस पूरा का पूरा टेस्ट सूट बेकार हो गया। और ये नंबर देखिए, 80%। ये आंकड़ा इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। जरा सोच कर देखिए, पुराने तरीकों से डेवलपर्स का 80% कीमती समय सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए टेस्ट को ठीक करने में जा रहा है, नए फीचर्स बनाने में नहीं। इससे साफ पता चलता है कि पुराने तरीके अब कितने इनएफिशिएंट हो चुके हैं। और यहीं से हम अपने पहले सेक्शन पे आते हैं, द ऑटोमेशन ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जहां आकर ऑटोमेशन दम तोड़ने लगता है। यहां हम ये समझेंगे कि आखिर पारंपरिक तरीके अब क्यों काम नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि ये ट्रेडिशनल ऑटोमेशन आखिर फेल होता क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूआई में जरा सा भी बदलाव हुआ नहीं कि टेस्ट टूट जाते हैं। दूसरा, इन टूटे हुए टेस्ट को मेंटेन करना, अरे वो तो एक उलझे हुए धागे को सुलझाने जैसा है, जिसमें नए टेस्ट लिखने से कहीं ज्यादा वक्त लग जाता है। और इससे होता क्या है, बनते हैं फ्लैकी या कहें कि अविश्वसनीय टेस्ट जो पूरे सिस्टम पर से भरोसा ही उठा देते हैं। और नतीजा, ऑटोमेशन के वादे और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। तो फिर इस चुनौती का जवाब क्या है? यहीं पर एआई एजेंट्स की एंट्री होती है। तो चलिए इनकी दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। तो एआई एजेंट है क्या? सीधी भाषा में ये एक ऐसा ऑटोनॉमस सिस्टम है जो अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है, अपने लक्ष्यों के बारे में सोच विचार कर सकता है, फैसले ले सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब करने के लिए उसे लगातार इंसानी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर दो शब्द सबसे अहम है, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता और गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य पर केंद्रित। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन को एक कैलकुलेटर की तरह समझिए। वो बस वही करेगा जो उसे बताया गया है, जैसे चेकआउट अंडरस्कोर बटन आईडी वाले बटन पर क्लिक करो, बस। लेकिन एक एआई एजेंट वो एक गणितज्ञ की तरह है। वो इरादे को समझता है, उसे बस ये बताना है कि चेकआउट प्रोसेस को पूरा करो और वो खुद समझ जाएगा कि कैसे करना है। ये फर्क जमीन आसमान का है ना? चलिए अब जरा उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो एआई एजेंट्स को टेस्टिंग की दुनिया में एक असली गेम चेंजर बनाती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी काबिलियत है ऑटोनॉमस टेस्ट जनरेशन। सोचिए, जहां पहले इंसान बैठकर टेस्ट लिखते थे, अब एआई एजेंट खुद ही एप्लीकेशन को स्कैन कर लेता है। वो समझता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, यूजर का फ्लो कैसा है और बिजनेस प्रोसेस क्या है। और इसी समझ के आधार पर वो अपने आप ही दमदार टेस्ट तैयार कर लेता है। अगली जो चीज है वो कमाल की है, सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस। ये एआई एजेंट्स की वो जादुई ताकत है जो ऑटोमेशन की सबसे बड़ी सिरदर्दी यानी टेस्ट मेंटेनेंस को लगभग खत्म ही कर देती है। और इसका असर, जरा ये आंकड़ा देखिए। कंपनियां टेस्ट को मेंटेन करने में लगने वाले अपने एफर्ट में 88% तक की जबरदस्त कमी देख रही हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था। मान लीजिए यूजर नेम फील्ड का आईडी कोड में बदल गया, बस टेस्ट फेल। लेकिन अब एआई एजेंट सिर्फ आईडी पर निर्भर नहीं है, वो एलिमेंट के मकसद को समझता है। वो विजुअल एनालिसिस, पेज का स्ट्रक्चर और बाकी चीजों को देखकर खुद को एडजस्ट कर लेता है। और ये सब होता है बिना किसी इंसानी दखल के। तो इसका इंसानों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा रोल बदल रहा है। हम अब सिर्फ कोड लिखने वाले नहीं रहे, बल्कि अब हम इन स्मार्ट एजेंट्स को गाइड करने वाले, उन्हें निर्देश देने वाले बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है स्क्रिप्टिंग से प्रॉम्प्टिंग की तरफ। अगर किसी को एआई पावर टेस्टिंग अपनानी हो तो उसका एक प्रैक्टिकल रोडमैप कुछ ऐसा दिख सकता है। ये सफर शुरू होता है ये देखने से कि हम आज कहां खड़े हैं। फिर हमें साफ साफ लक्ष्य तय करने होते हैं और सही टूल्स चुनने होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग और कंप्यूटर विजन जैसी एडवांस चीज़ों को लागू किया जाता है और फिर लगातार परफॉर्मेंस को मॉनिटर और बेहतर बनाया जाता है।
तो सवाल उठता है कि इन एजेंट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रॉम्प्ट्स। आसान भाषा में ये हमारे निर्देश हैं। यहीं पर हम टेस्ट का मकसद बताते हैं और उसकी सीमाएं या कह लीजिए गार्ड रेल्स तय करते हैं। दूसरा तरीका है टूल्स। जब हम इन एजेंट्स को टेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स और CI/CD पाइपलाइंस जैसे टूल से जोड़ते हैं तो उन्हें ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। इससे उनकी फैसले लेने की काबिलियत और भी बेहतर हो जाती है। और तीसरा फीडबैक लूप्स, मतलब हम लगातार देखते रहते हैं कि एजेंट कितने बग्स पकड़ रहा है, कहीं वो गलतियां तो नहीं कर रहा। इससे हम उसके परफॉर्मेंस को लगातार सुधारते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में ही रहता है। और अब आखिर में चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्वालिटी इंश्योरेंस यानी QA के रोल को हमेशा के लिए कैसे बदल रही है। टेस्टिंग में AI का विकास एक साथ नहीं हुआ, ये एक सफ़र है। ये शुरू होता है लेवल 1 से, जहां पुराने टूल्स में ही छोटे-मोटे AI फीचर मिलते हैं, जैसे स्मार्ट लोकेटर। फिर आता है लेवल 2, AI असिस्टेड ऑथरिंग, जहां AI लिखने में मदद करता है। लेवल 3 पर AI नेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां AI ही नींव है। और आखिर में आता है लेवल 4, पूरी तरह से ऑटोनॉमस AI एजेंट्स, जहां इंसान सिर्फ लक्ष्य बताता है और एजेंट काम पूरा करता है। तो इसका सीधा मतलब है कि QA टीमों का रोल बदल रहा है। अब वो सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर और मेंटेनर नहीं है, अब वो क्वालिटी इंजीनियर और AI टेस्टिंग स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। अब उनका फोकस स्क्रिप्टिंग से हटकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर शिफ्ट हो रहा है। और हाँ, AI मॉडल्स को वैलिडेट करना और डेटा पर आधारित टेस्टिंग जैसे नए स्किल्स अब बहुत ज़रूरी होते जा रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब एजेंट्स खुद कोड लिखेंगे और उसे टेस्ट भी कर लेंगे, तब इंसानों का रोल क्या होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।